Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं, डेट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं डेट इज लेक्चर 7 अबाउट कन्वेक्स मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन। लास्ट लेक्चर्स में हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा, किस तरह से प्लेन मिरर इमेज की फॉर्मेशन करता है और जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कौन से हैं जो प्लेन मिरर को यूज करते हैं, उसकी स्ट्रेटजी को यूज करते हैं और इमेज की फॉर्मेशन करते हैं। सो आज हम कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे कि कन्वेक्स मिरर क्या है और किस तरह से इमेज की फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स मिरर। सो उसके लिए एसएलओ देखते हैं। आइडेंटिफाई स्फेरिकल मिरर, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर्स एंड कन्वेक्स मिरर्स। सो कनकेव मिरर्स और कन्वेक्स मिरर्स जो हैं वो स्फेरिकल मिरर्स की कैटेगरी में आते हैं। सो आज हमने जो पढ़ना है डेट इज कन्वेक्स मिरर। सो एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पे आपको 2 पिक्चर्स नजर आ रही हैं। वन इज ऑफ स्ट्रीट मिरर जो होते हैं, जो बड़े बड़े स्ट्रीट मिरर्स लगे होते हैं स्ट्रीट के कॉर्नर्स पे। इसके अलावा जो साइड व्यू मिरर्स होते हैं गाड़ियों के, क्या आपने कभी देखा कि स्ट्रीट मिरर जो है वो हमें बहुत बड़ी रिफ्लेक्शन शो करवाता है और जो साइड व्यू मिरर होता है गाड़ियों का वो हमें छोटी रिफ्लेक्शन शो करवाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या आपने कभी देखा है? ओके, सो आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? ओके, मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। दीज आर 2 डिफरेंट मिरर्स जो कि कन्वेक्स और कनकेव मिरर हैं। जब ये इमेज की फॉर्मेशन करते हैं तो जो कनकेव मिरर है वो हमें इमेज जो है इन लार्ज दिखाता है, बड़ा इमेज दिखाता है, और जो कन्वेक्स मिरर है वो हमें छोटा इमेज दिखाता है। तो ऐसा क्यों होता है ये हम इनकी इमेज फॉर्मेशन की रे डायग्राम से सीखते हैं। सो नेक्स्ट इज प्री रीडिंग क्वेश्चन। डू यू नो व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स? सो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? प्लेन मिरर्स क्या होते हैं? यस, वो मिरर्स जिनकी सरफेस जो होती है वो फ्लैट होती है। सो स्फेरिकल मिरर्स क्या हुए? यस, जिनकी सरफेस कर्व होती है। सो कर्व जो सरफेस रखने वाले मिरर्स होते हैं दैट आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। सो स्फेरिकल मिरर्स जो हैं 2 टाइप्स के होते हैं, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर आज हमने पढ़ना है कि कन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। सो लाइक जो स्पून होता है, सिल्वर स्पून, जो पॉलिश्ड सिल्वर स्पून होता है जिसमें रिफ्लेक्शन देख सकते हैं हम, जब हम उसकी जो आउटर सरफेस होती है, जो पिछला हिस्सा होता है स्पून का, अगर हम उसको देखें तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्स मिरर। इसके अलावा जो सिल्वर का बाउल होता है, अगर हम उसका जो आउटर सरफेस होती है, उसका जो पिछला हिस्सा होता है उसको देखें तो वो भी एक एग्जाम्पल है कन्वेक्स मिरर की। तो बेसिकली कन्वेक्स मिरर्स क्या होते हैं? कन्वेक्स मिरर वो मिरर होते हैं जो बल्जिंग सरफेस रखते हैं जिनसे लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है। सो बल्जिंग सरफेस यानी कि जो उभरी हुई सरफेस रखते हैं मिरर, वो कन्वेक्स मिरर कहलाते हैं। जब उन पे लाइट फॉल होती है तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। सो किस तरह से इनमें इमेज की फॉर्मेशन होती है? जब स्ट्रेट लाइट्स इनकी सरफेस में पड़ती हैं दैट इज अ कन्वेक्स मिरर, जो कि बल्जिंग सरफेस रखती है, उभरी हुई इसकी सरफेस होती है। जब इस पे रेज पड़ती हैं तो क्या होता है कि वो आउटवर्ड रिफ्लेक्ट होती हैं। आउटवर्ड, कोई रेस किस तरफ, कोई रेस किस तरफ। सो अगर हम उन रेस को हेयर लाइन रेस की मदद से एक पॉइंट पे फोकस करें, एक मिडल लाइन जो कहलाती है पैरेलल रे कहलाती है, दैट इज पैरेलल एक्सिस कहलाती है, जिसको P से शो करते हैं। सो इस रे पे अगर हम हेयर लाइन की मदद से रिफ्लेक्टेड रेस को एक पॉइंट पे फोकस करें, दैट इज फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट कहते हैं इसको। सो देखेंगे कि जो इमेज है वो मिरर के पीछे वाली साइड पे बनता है।
इस तरह से जब हम रे डायग्राम से देखते हैं, जो कन्वेक्स मिरर पे स्ट्रेट लाइंस में पैरेलल रेज जो हैं पड़ती हैं उसकी सरफेस पे, तो रिफ्लेक्ट होती हैं आउटवर्ड। तो जब हम इनको हेयर लाइन रेज की मदद से एक रफ पैटर्न बनाते हैं, एक फोकस पॉइंट पे इनको फोकस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो इमेज है वो मिरर के पीछे बनता है। इसीलिए जो कन्वेक्स मिरर्स हैं वो हमें छोटा इमेज शो करवाते हैं एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इमेज की जो कन्वेक्स मिरर से फॉर्म होती है? फर्स्ट वन इज विर्चुअल। जो इमेज बनता है वो विर्चुअल होता है क्योंकि वो रिफ्लेक्टेड रेस की जो प्रोजेक्शन होती है उसको इंटरसेक्ट करके बनाया जाता है। जैसा कि हमने रे डायग्राम में देखा कि रिफ्लेक्टेड रेस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गई और हमने उनको पीछे फोकल पॉइंट पे जोड़ा, तो हमें पता लगा कि इमेज यहाँ पे कहीं बन रहा होगा। सो इससे इमेज जो है विर्चुअल बनता है, अपराइट बनता है, यानी कि जिस ओरिएंटेशन में इमेज होता ऑब्जेक्ट होता है उसी ओरिएंटेशन में ही इमेज बनता है। डिमिनिश्ड होता है, डिमिनिश्ड मतलब छोटा होता है, जो उसका साइज ऑब्जेक्ट का साइज होता है उससे इमेज का साइज जो है छोटा होता है। लोकेटेड बिहाइंड द मिरर, जैसा कि हमने रे डायग्राम में देखा, जब हमने हेयर लाइन रेस बनाई और उनको एक फोकस पॉइंट पे फोकल किया हमने, तो देखा कि इमेज जो था वो मिरर के बिहाइंड यानी कि उसके पीछे बन रहा था। सो इमेज की जो फॉर्मेशन है वो क्या है? लोकेटेड बिहाइंड द मिरर। इसके अलावा वाइडर फील्ड व्यू होता है अदर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की निस्बत उसका जो फील्ड होती है वो हमें वाइडर मिलती है, यानी कि होल ऑब्जेक्ट की हमें इमेज शो हो रही होती है इन मिरर। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। अ कन्वेक्स मिरर इज अ कर्व्ड मिरर विद अ रिफ्लेक्टिव सरफेस। सो जो कन्वेक्स मिरर हैं वो क्या हैं? जो कर्व्ड मिरर्स हैं, लाइक उनकी सरफेस जो है वो बल्जिंग होती है, उभरी हुई होती है। सो कन्वेक्स मिरर्स आर कर्व्ड मिरर विद अ रिफ्लेक्टेड सरफेस, और उनके उस बल्जिंग सरफेस से रेज जो है रिफ्लेक्ट होती हैं। इट मेक्स विर्चुअल अपराइट डिमिनिश्ड इमेज, यानी कि साइज में छोटा, दैट हैज वाइडर व्यू फील्ड एंड लोकेटेड बिहाइंड द मिरर। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इमेज फॉर्मेशन की? कि इमेज विर्चुअल होता है, अपराइट होता है, इसके अलावा मिरर के बिहाइंड होता है, और इसके अलावा जो है क्या है कि उसका फुल व्यू हमें मिलता है इमेज का, और डिमिनिश्ड होता है यानी कि साइज में छोटा होता है। सो नेक्स्ट इज असेसमेंट। जो एसएलओ हमने कवर किया अबाउट कन्वेक्स मिरर, उस पे ये असेसमेंट है, इसको आपने सोल्व करना है और अपने टीचर्स को दिखाना है कि आपने सही से सोल्व किया या नहीं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। सो नेक्स्ट इज होमवर्क। ऑब्जर्व इमेज फॉर्मेशन थ्रू different convex mirrors like back and side view mirrors, car, outer surface of silver spoon and bowl, etc. So these are different objects हैं। like इसमें आपने इमेज की फॉर्मेशन देखनी है कि किस तरह इमेज की फॉर्मेशन हुई है। ये कन्वेक्स मिरर्स की एग्जांपल्स हैं, लाइक बैक और साइड व्यू। एक बैक व्यू मिरर गाड़ी में जो लगा होता है वो, साइड व्यू मिरर जो दो लगे होते हैं वो। इसके अलावा आउटर सरफेस जो सिल्वर स्पून हम अपने घर पे यूज करते हैं उसकी जो आउटर सरफेस होती है। इसके अलावा सिल्वर बाउल जो होता है उसकी आउटर सरफेस होती है। सो डिफरेंट आपने मिरर्स लेने हैं और उसमें आपने ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन देखनी है एंड मेक रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन थ्रू कन्वेक्स मिरर। और आपने किसी भी जो इमेज फॉर्मेशन हुई है उसके हिसाब से आपने उसकी रे डायग्राम बनानी है कि किस तरह से कन्वेक्स मिरर जो है इमेज की फॉर्मेशन करता है। सो आई होप नाउ आर यू एबल टू एक्सप्लेन अबाउट कन्वेक्स मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन थ्रू कन्वेक्स मिरर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।